हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट की पोएम एनिमल्स करेंगे। द poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. कवि हमें बताता है कि वह इंसानों जिन्हें वह जटिल व झूठा पाता है की बजाय जानवरों के साथ अधिक अपनापन महसूस करता है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. पॉइंट कहता है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन कर सकता हूँ और जानवरों के साथ रह सकता हूँ क्योंकि वे अत्यधिक शांत और संयमी हैं। मैं खड़ा रहकर उनकी ओर लंबे समय तक लगातार ध्यानपूर्वक देखता रहता हूँ। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट कहता है कि आज का इंसान न शांत चित्त का है न आत्मसंयमी है। प्रकृति व प्राकृतिक जीवों के लगातार निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. पॉइंट कहता है कि जानवर अपनी दशा के बारे में उदास नहीं होते, वह उसकी शिकायत भी नहीं करते हैं। वे रात में मनुष्य की तरह जागते नहीं हैं और अपने गुनाहों और पापों के लिए रोते नहीं हैं। वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों की चर्चा करके मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। वह कोई भी वस्तुओं के स्वामित्व अथवा संग्रहण अर्थात इकट्ठा करने के प्रति अति आसक्ति के साथ पागल नहीं है। कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है अर्थात समर्पण नहीं करता है और चापलूस तथा कायर भी नहीं है और न ही अपनी किस्म के सामने जो पिछले हजारों वर्ष से जीती आ रही है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई जानवर सम्माननीय या अप्रसन्न नहीं है अर्थात सभी जानवर एक जैसे हैं। मनुष्यों के जैसे सम्माननीय या साधारण जैसा भेदभाव नहीं है। इसलिए वे अपने रिश्ते मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें अपनाता हूँ अर्थात भेदभाव रहित रिश्ते मनुष्य को अपनाने चाहिए। वे मेरे लिए अपनत्व का संकेत लिए आते हैं। वे अपने स्वामित्व को स्पष्ट रूप से अपने भाव में प्रदर्शित करते हैं अर्थात उनके पास जो भी चीज़ है या भाव है उसको बिना मिश्रण के शुद्ध रूप में प्रदर्शित करते हैं। वे मानव के जैसे घालमेल या दिखावा नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेशन। यह स्टेंजा अत्यंत प्रेरणास्पद है। पॉइंट कहता है कि मानव को जानवर से सीखना चाहिए। ईश्वर ने मानव को जो परिस्थिति दी है वह उस पे उसे रोना नहीं चाहिए। उसे रात में अनैतिक कार्य में लिप्त नहीं रहना चाहिए और अपने गुनाहों पर झूठे आंसू नहीं बहाने चाहिए। ईश्वर के प्रति कर्तव्य के संबंध में मानव को केवल बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि आचरण ईश्वरीय बनाना चाहिए। पदार्थों का अनावश्यक संग्रहण ठीक नहीं है। चापलूसी से हमें बचना चाहिए और भेदभाव रहित रिश्ते रखने चाहिए। I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? पॉइंट कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि वे ये संकेत कहाँ से लाते हैं। क्या मैं उस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरा था और मैंने उन्हें सावधानी से गिरा दिया था अर्थात मैंने जानवरों से ये सीख पहले नहीं ली थी। एक्सप्लेनेशन। कवि हैरानी व्यक्त करता है कि जानवरों से सीख प्राप्त करने में उसने देरी क्यों की। वॉल्ट विटमैन is a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. He was a non-conformist in all respect, including his social life. वॉल्ट विटमैन
आरंभिक अमेरिकन काव्य में एक मुख्य व्यक्तित्व है। ऐसे युग में जब सभी काव्य तालबद्ध व प्रबल दुर्बल बलाघातों की विशिष्ट व्यवस्था वाला होता था, विटमन ने परंपरा से विचलन किया और मुक्त छंद में एक नए प्रकार के क्रांतिकारी काव्य की रचना की। वह सभी प्रकार से परंपरा विरोधी था, यहाँ तक कि अपने सामाजिक जीवन में भी।